नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जन्मेजय अपने पिता का बदला कैसे लिए। जानिए वैदिक कथा से। मैं वैदिक कथा से लेकर के महाभारत की कथाओं में भी आएंगे कि जन्मेजय जो कि यह पूछे जाते हैं कि यह अपने पिता का बदला कैसे लिए, और उसका सविस्तार मैं आपको बतलाऊंगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक वांग्मय में इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैं आपको बता रहा हूं कि जन्मेजय कथा जो है, यह प्रश्न बीपीएससी और यूपीएससी में पूछे जाएंगे। जन्मेजय कथा किस वेद के किस ब्राह्मण में है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद, जो आपको यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके शतपथ ब्राह्मण आख्यान में मीन्स कथा में यह वर्णित है। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि जन्मेजय कथा किसमें है, तो आप देंगे शतपथ ब्राह्मण में है। ब्राह्मण एक, यहाँ पर ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मणों ऋषियों के द्वारा यह लिखित है। और यह आपको वांग्मय, वेद वांग्मय में, वेद साहित्य में वेद के बाद यह जो आता है सेकेंड पोजीशन आता है। आपको ब्राह्मण का तीसरा पोजीशन आता है, आरण्यक का चौथा उपनिषद का आता है, और उसके बाद पांचवा उपवेद का आता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, यह प्रश्न पूछे जाएंगे। जन्मेजय महाभारत के अनुसार कुरु वंश का के राजा थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु जिस समय मारे गए थे, उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। उनके गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, जो महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जन्मेजय इसी परीक्षित तथा भद्रावती के पुत्र थे। जन्मेजय की पत्नी का नाम वसुष्टमा, जो काशी राज सुवर्ण वर्मा की राजकुमारी थी। यह आप जान चुके हैं इनके बारे में। महाभारत में जन्मेजय के 6 और भाई बताए गए हैं। वह भाई हैं कक्षसेन, उग्रसेन, इंद्रसेन, सुसेन और नक्षसेन। महाकाव्य के आरंभ के पर्वों में जन्मेजय की तक्षशिला और सर्पराज तक्षक के ऊपर विजय के प्रसंग हैं। आपको बता देते हैं, सम्राट जन्मेजय अपने पिता परीक्षित के मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर की राजगद्दी पर विराजमान हुए। मैं ऐसा कर देता हूं कि इन्होंने नॉमिनेट कर दिया था अपने मृत्यु से पहले ही, क्योंकि उनको श्राप मिला था, इसलिए वह नॉमिनेट पहले ही कर दिए। सम्राट जन्मेजय जो है, सो आपको यह जो कथा है, यह पौराणिक कथा है, और परीक्षित पांडु के एकमात्र वंशज यह जो है रह गए थे। शमिक ऋषि ध्यान ध्यानस्थ यहाँ पर देख रहे हैं, श्रमिक शमिक ऋषि हैं या ध्यान मग्न थे। उसी समय आपको जन्मेजय यह जो है आपको बता देते हैं कि जन्मेजय के जो हैं कि पिता परीक्षित या परीक्षित हैं या परीक्षित हैं, और यह शमिक ऋषि हैं। वह आपको आखेट के लिए वह जंगल में गए हुए थे। वह हिरण के पकड़ने के खातिर वह काफी भटक गए थे, और भटक गए तो काफी पसीने पसीने हो गए थे। इनकी प्यास बहुत जोर से लगी, तो देखे कि बगल में एक आश्रम है, तो उस आश्रम में आकर के आए तो देखे कि एक संत हैं जो ध्यान मग्न है। उनको कितने भी आवाज दिए, कोई नहीं आवाज दे पाए, क्योंकि वह तो ध्यान मग्न थे। आत्मा का परमात्मा से संबंध हो चुका था। वह आपको सांसारिक वस्तुओं को क्या सुन पाएगा। जो हृदय से, जो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ हो परमात्मा से, उसको आप कुछ भी कर दीजिएगा, वह सुनने वाला उस समय नहीं था। लेकिन जब इनके पुत्र आए श्रृंगी ऋषि, तब यह देखे कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप, यह क्या है, कोई आदमी डाल दिया है। तो उन्होंने क्या किया
कि उनको शाप दिया कि जो मेरे पिताजी ध्यान मग्न थे उनको जो सांप डाला है उसका वह जो है वही सांप जो है सो उसको काट देगा और वह सर्प दंश से मर जाएगा। जब यह बात जब इनकी आंखें खुली तब यह बात उनके पुत्र ने बतलाई। तो श्रृंगी ऋषि ने बतलाई अपने पिता शमीक ऋषि को। तो शमीक ऋषि कहे कि नहीं, वह तो राजकुमार थे और वह राजकुमार को खबर कर दो कि वह जो बचना होगा बचने का उपाय कर देंगे। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि वह बचने का उपाय तो बहुत किए, लेकिन यह जो है वह नहीं बच पाए, क्योंकि एक व्यक्ति आया फूल और फल लेकर के और उनको दिया तो वह आपको एक्सेप्ट कर लिया। उसी में वह छोटे कीड़े के रूप में सांप थे, एकदम छोटे कीड़े जो आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। और उनको वह जो है जब नजदीक में आया तो वह डस लिया और वह जो है मर गए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो आपको परीक्षित जो थे वह मर गए। तब इनको जन्मेजय इससे काफी आहत हो गए। उन्होंने अपने राज दरबार के पंडितों से संपर्क किया और उससे वार्तालाप और सजेशन लेकर के उन्होंने सर्प सत्र और सर्प यज्ञ का आयोजन करवाया। और इस यज्ञ में आप देख रहे हैं सभी पंडित यज्ञ करा रहे हैं, सभी सांप आ करके उसमें अग्नि में भस्म हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। यह चीज जो है तो यह एक भयंकर माने विश्व के सारे सांप मर जाएंगे तो भयंकर उपस्थिति हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अब लोगों ने सोचा कि भाई यह क्या किया जाए कि यह रुक जाए। मैं आपको बता दे रहा हूं यह काफी भयंकर यह यज्ञ था। यह पूरे भारतीय इतिहास में यह पहली बार ऐसा हो रहा था। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि बाल ऋषि अस्तिक उस यज्ञ में पहुंचते हैं। वह बाल ऋषि थे, उनकी माता मनसा मानसा एक नाग थी और उनके पिता ब्राह्मण थे। आस्तिक के आग्रह के कारण जन्मेजय ने सर्प सत्र और यज्ञ समाप्त कर दिया। तब वेद व्यास के सबसे प्रिय शिष्य वंशपायन वहां पधारे। जन्मेजय ने उनसे अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाही और उन्होंने पूरी जानकारी दी। तब ऋषि वंशपायन ने जन्मेजय को भरत से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध तक का कुरु वंश का सारा वृतांत सुनाया। इसे उग्रश्रव शौती ने भी सुना और नैमिषारण्य नैमिषारण्य अरण्य अरण्य मीन्स वन होता है, नैमिषारण्य नैमिष वन में जाकर के सारे ऋषि समूह को जिनके प्रमुख शौनक ऋषि थे, आप जान ही रहे हैं शौनक और पिपलाद जो हैं सो बहुत बड़े आपको ऋषि थे। और अथर्व वेद के दो भाग जो शौनक शाखा है और पिपलाद शाखा है उसके ये महान ऋषि थे, शौनक ऋषि शौनक शाखा के। तो मैं को सुनाया और तो इस तरह से लोग जो हैं सारी चीजों को जान पाए। मैं यह सारी चीजों को इसलिए मैं आपको बतला रहा हूं कि बीपीएससी और यूपीएससी में वेद से संबंधित सभी चीजें पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यह पूछे जाएंगे कि यह किस आपको जन्मेजय कथा किस से लिया गया है, या आख्यान या कथा तो सतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे और अभ्यास करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं यह सब मेरे पूर्वजों का आशीर्वचन है कि वेद के बारे में इतनी सारी बातों को कहने का मैं आपको दुस्साहस कर रहा हूं। क्योंकि आपको मैंने बताया ही है, कई वीडियो में मैंने बताया है
कि मेरे 4 दादाजी बहुत बड़े महापंडित थे और उसमें आपको पंडित वैद्यनाथ झा, पंडित ईश्वरनाथ झा, पंडित गौरीनाथ झा वगैरह जो लोग थे, पंडित नवनारायण झा और मेरी पत्नी जो है वो भी आचार्य है, शिक्षा शास्त्री हैं, कुमारी वंदना। तो इन सभी को मैं आशीर्वाद और स्नेह लेकर के यह बनाने का दुस्साहस किया हूँ। और ये सभी पुस्तकों का कि वेद मेरे पास चारों वेद है, इस सब से पढ़ पढ़ के मैं शोध करके और अन्य किताबों से पढ़ करके कंपटीशन के लायक, खास करके यूपीएससी, बीपीएससी और अन्य परीक्षाओं के लायक मैं सामग्री आप सबको प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए, आप लोगों का स्नेह और शुभकामना रहेगा तो आप इसको वीडियो को देखेंगे और लाभान्वित होंगे। यह स्रोत और विस्तृत अध्ययन हेतु प्राचीन भारत का राजनैतिक सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी। गूगल स्रोत बहुत बड़ा स्रोत है, इससे भी आप मदद ले सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण है और यजुर्वेद है, क्यों यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ यह आपका शतपथ ब्राह्मण है। और यह शतपथ ब्राह्मण जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से लिया गया है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इलियट और दर्शन है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी स्मिथ है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।